तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। अभी सुबह के 7 बजे हैं। जैसे मैं नींद से उठता हूँ, सबसे पहले देखिएगा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ, या फिर आप सभी साथी जानते हैं कि जो भी व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, अलग अलग मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, उनको एक बार चेक करता हूँ। तो जैसे ही देखिएगा सुबह मैंने इन सबको चेक किया, तो मुझे कुछ अजीबोगरीब प्रश्न जो है छात्रों की तरफ से देखने को मिले हैं। उन पर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं, आप सभी साथी जानते हैं कि रिसेंटली हमारे प्रदेश में भी विधानसभा इलेक्शंस वगैरह हैं। इसके लिए जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं, जो कि नेशनल लेवल के मीडिया हाउसेस हैं, वो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में उपस्थित हो रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और इंटरव्यूज़ वगैरह जो है छात्रों से ले रहे हैं। तो इसी कड़ी में देखिएगा रिसेंटली बिलासपुर में एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने छात्रों से इंटरव्यू वगैरह लिया था, जिसमें हम भी उपस्थित रहे थे और हमारे अन्य जो साथी हैं वो भी उपस्थित रहे थे। तो इसी में देखिएगा उनके तरफ से बहुत से प्रश्न वगैरह हमसे पूछे गए, जिसका उन्होंने उत्तर वगैरह दिए हैं। अपना खुद का भी जो स्टैंड है रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर, उसको वहाँ पे रखा है। अब इसके पश्चात देखिएगा कल जो मैसेज वगैरह मैंने देखे, उसमें बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती क्यों यहाँ पे होशियार बनते हो, ज़बरदस्ती क्यों हर जगह पहुँच जाते हो, ज़बरदस्ती के क्यों हीरो बनते हो। तो देखिएगा उनसे मेरा यही प्रश्न रहेगा कि भाई मुझे कोई हीरो बनने का या फिर अलग अलग जगह पहुँचने का या फिर ज़बरदस्ती के प्रश्न पूछने का कोई मुझे शौक नहीं है। देखिएगा मैं हमेशा युवाओं के लिए ही प्रश्न पूछता हूँ। मेरा एक भी प्रश्न राजनीतिक नहीं होता, आप जाके चेकआउट करके लीजिएगा। मैं कभी भी किसी का विरोध नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो रोजगार से संबंधित मुद्दे रहते हैं उन पर ही प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि वही मेरा मेजर मुद्दा है। देखिएगा उसी से मुझे मतलब है और मेरे भाइयों को मतलब है। और देखिएगा इतने दिन से हम यूट्यूब में है, हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। देखिएगा जो नेम और फेम होता है वो हमने बहुत पहले ही पा लिया था, तो उसके लालच में हम यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं। देखिएगा छात्रों का मुद्दा रहता है, चूंकि ये बहुत बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमको लगता है कि हमारी बातें और बेटर वे तक, ऊपर तक पहुंचेगी, इसके लिए जो हम लोग अपना बात यहाँ पे रखते हैं। बाकी यदि आप लोग को लगता है कि देखिए मुझे वहाँ पे नहीं उपस्थित रहना चाहिए, युवाओं की बातों को वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए, तो मैं वहाँ जाना बंद कर दूंगा। लेकिन देखिए मुझे ये भी चीज़ चाहिए कि मेरे जगह कौन जाके बोलेगा, क्योंकि अब तक जो है बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में छात्रों से संबंधित बातें करते हैं, लेकिन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के सामने डायरेक्ट जाके प्रश्न क्यों नहीं पूछते, क्यों वहाँ पे जाके सवाल नहीं करते, क्यों वहाँ पे छुप के बैठते हैं। यही कारण है कि मुझे जाके वहाँ पे बोलना पड़ता है और मैं जाके बोलता हूँ। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं नहीं जाऊँ तो वो भी बंद कर दूंगा। हालांकि उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, मुझे बताइएगा। सेकेंडली देखिएगा यहाँ पे बहुत बड़े प्रश्न ये भी उठता है कि देखिए यदि मैं छात्रों के लिए बात कर रहा हूँ, युवाओं के लिए बात कर रहा हूँ, तो क्या मैंने कोई अपराध कर दिया? अरे आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ तो क्या मैं कुछ पाप कर दे रहा हूँ, क्या कुछ गलत कर दे रहा हूँ क्या? देखिएगा आज दिल में मुझे बहुत चोट लगी, क्योंकि जिनके लिए मैं इतने खतरे ले रहा हूँ, देखिएगा डायरेक्टली किसी के लिए जाके सामने बोलना अपने आप में एक रिस्क है। हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता। हम लोग खुद समझते हैं कि हर कोई अपना फेस छुपाता है, लेकिन धड़ल्ले से हम लोग जो है खुद जाके सामने आके आप लोग के लिए बात करते हैं। उसके बाद आप लोग इस प्रकार का कमेंट जो है दिल में चुभता है। चलिए कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखिए जो कल वो इंटरव्यू वगैरह था, उसकी क्लिपिंग्स वगैरह देखते हुए चलिए, जो कि छात्रों से संबंधित थी, उसको मैं आगे चला रहा हूँ। उसको सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप लोग खुद मुझे बताइएगा क्या मैंने कोई पाप कर दिया है, क्या मैंने कोई अपराध कर दिया है। बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि मैं आप सभी से ही पूछता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आज चाहिए ही चाहिए। ये बताइए कि नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जब बहुत सारे चुनावी मैनिफेस्टो, बहुत लंबा इंतज़ार था। भारतीय जनता पार्टी का पहले आया, फिर कांग्रेस का आया। मौजूदा सरकार ने 5 साल कैसा काम किया है आपने देखा ही होगा। दूसरा, आपके जो अपने निजी जीवन में आपकी आकांक्षाएं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, उन आकांक्षाओं को जल्दी पूरा होने में मौजूदा सरकार आपका कितना योगदान वो दे रही है या नहीं दे रही है? इन सारी चीज़ों पे कुछ बताइए, आपका अनुभव कैसा? सर सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम अजीत दास है सर। मैं सीजीपीएससी व्यापक यानी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अभ्यर्थी हूँ। सर हमारे लिए तो वैसे हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ना हमारे लिए बीजेपी मैटर करती है ना कांग्रेस मैटर करती है। सीधा से हिसाब है सर, जो अच्छा कैंडिडेट होता है हम उसको वोट करते हैं। और जितने भी इलेक्शन मैनिफेस्टोज अभी तक आए हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हो सर, हमारे लिए मैटर करते हैं कि उस मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए क्या दिया हुआ क्या है आपके साथ? हाँ, तो सर हमको हमारा सबसे बेसिक नीड है वो है रोज़गार। और चूँकि छत्तीसगढ़ में सर देखा जाए तो रोज़गार के लिए एक सामान्य परिवार के छात्र के लिए जो है कोई प्राइवेट सेक्टर की या फिर एमएनसी की जॉब तो रहती नहीं है, क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप यहाँ पे है नहीं उस सेगमेंट में, एमएनसी के सेगमेंट में। बाकी सर यदि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलती हैं। तो सर मैं यही चाहूँगा कि जितनी भी पार्टीज़ यहाँ पे इस इलेक्शन में एज अ कॉन्टेस्टेंट उतरी हैं,
वो एटलीस्ट रोजगार के मुद्दे जैसे कि CGPSC व्यापम, हमारे प्रदेश में बहुत से पोस्ट अलग अलग विभागों में ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं सर, चाहे वो राजस्व विभाग हो या फिर पंचायत विभाग हो या फिर कोई शिक्षा विभाग में सर, जो सबसे मूल विभाग है, क्योंकि ज़्यादातर छात्र गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। वहाँ पे अभी देखा जाए तो 57,000 पोस्ट वहाँ पे खाली हैं शिक्षा विभाग। हाँ, शिक्षा विभाग में, जिसमें 12,500 पदों पर अभी वैकेंसी आई थी, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद 45,000 पोस्ट अभी खाली हैं यहाँ पे। तो सर हमारा यही रहता है कि युवाओं के दृष्टिकोण से, मेरे दृष्टिकोण से सर एज ए युवा मैं बोलूँगा कि रोजगार के मुद्दे में जो भी पार्टी यहाँ पे काम करेगी, यानी कि उन मुद्दों को उनमें रखेगी, शामिल करेगी मैनिफेस्टो में, हमारा वोट उनके तरफ रहेगा। सर बताना चाहूँगा यहाँ पे CGPSC के जो बात उठा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी मतलब गड़बड़ी की बात उठ रही है, हालांकि कोर्ट में मामला तो उसमें हम ज़्यादा संक्षेप में हाँ, उसमें सर दरअसल ये है कि मेंस की कॉपी में जो मुद्दा उठ रहा है वहीं से है। तो हम लोग यही कहेंगे सर कि मेंस की कॉपी में एक चीज़ ये हो सकता है कि अब देखिए, जैसे कि मैं अच्छा आंसर लिख रहा हूँ और ये भी अच्छा आंसर लिख रहा है, लेकिन सर मार्किंग को लेकर ही सारा विवाद वहीं पे है कि इसको जब मैं ज़्यादा बेटर लिख रहा हूँ तो मुझे क्यों कम नंबर मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्यों मिल जा रहा है। तो सर ये यहाँ पे कहना रहेगा कि आप अपने तरफ से CGPSC एक संस्था के रूप में अपने तरफ से एक सैंपल आंसर जो है, आंसर की कॉपी निकाल दे कि उसको बेस बनाकर हमारी मार्किंग हो। अदरवाइज सर किसी को कुछ भी नंबर मिलेगा, हम लोग कैसे करके उसको कहाँ भी चैलेंज करेंगे सर। कुछ आप दोनों गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ, अगर इसमें कुछ सुधार करना चाहते तो जो भी हम लोग पेपर लिखते हैं उसको एक ऑनलाइन CSET टाइप का वो होता है फार्मूला, इसमें मैं अपना OMR सीट देख लूं और आंसर बगल में देख लूं, उसी दिन अपलोड हो जाए। ये मुख्यमंत्री सुविधा रहेगी कि कॉपी ओपन दिखाई जाएगी। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है कॉपी आप ओपन देख सकते हैं। सर जो ओपन नहीं हुआ है सर, जो कॉपी अभी सोशल मीडिया में तैर रहा है वो ओपन नहीं हुआ है सर, वो मेरा कॉपी कोई दूसरा देख रहा है। उसी का आरोप लगा रहे थे। आपने बोला ना अभी कि मैंने कॉपी देखा है कि जिसपे हमारे पास है। हाँ, वो कॉपी आपने कहाँ से देखी? हमारे पास कॉपी हमारे दोस्त के लोगों ने लाके दी वो मैं कॉपी। बीजेपी का हूं। किसने वो कॉपी लाके दी? आपने क्या बोला? सर अभी उन्होंने बोला था कि मैंने कॉपी देखी। सर नहीं इन्होंने अभी बोला था। सर सुनिए पहले, नहीं सुनिए सर, मैं सर इन्होंने अभी खुद कहा था वो कॉपी सही है या नहीं? हाँ सर, यही तो बोलो। सर वही मैं बोल रहा हूँ, हमारे साथी कह रहे हैं कि कॉपी कहाँ से है? एक सेकंड, मैं बता देता हूँ, वो RTI से निकाला हुआ कॉपी सर, किसी एजेंसी ने हमको निकाल के नहीं दिया, RTI से निकाला। RTI से किसी की RTI से आप किसी की कॉपी निकाल सकते हैं। आपने सब कॉपी निकलवाइए आप और चेक करवाइए। सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, मेंस में 3,500 लोग यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, मेंस के लिए एग्जाम देते हैं, तो क्या 3,500 RTIs लगाए 3.5 कॉपी के लिए? सर आप एक RTI लगाइए और जिसे बोलिए कि सारी कॉपी हमें दिखा दीजिए। हम किसका देखते हैं? आप एक कॉपी अगर जो निकाल के देख सकते हैं, अपना देखता सारी हूँ। कॉपी देख लीजिए ना। मैं एक छात्र के रूप में अपना देखता हूँ और जो सेलेक्ट हुआ उसका देखता हूँ, तो उसमें मेरे को फर्क समझ में आ जाता है। अगर जो उसमें आपको फर्क आया उसमें आपको कोई है ना, व्यापम पे थोड़ी बात करते हैं। हाँ व्यापम। सर व्यापम का ऐसा है कि अभी रिसेंटली मतलब इलेक्शन से पहले सबसे ज्यादा पेपर यानी कि जो भर्तियां आखिरी जो निकली थी हाँ वो भर्ती बता अभी दो, जस्ट बता अभी जैसे सर ये जो अधिसूचना वगैरह ये क्या बोलते हैं इलेक्शन का ये आया ना, आचार संहिता का डेट आया, जस्ट उसके पहले व्यापम से कुछ पेपर के आए हैं सर। लेकिन बात ये होती है सर कि इतने दिनों से क्यों नहीं, वो हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि सर क्या था कि कोरोना काल, अब चलिए आप बोले कि कोरोना काल में वित्तीय संकट था जो हम लोग मानते हैं, लेकिन सर वो 2 साल तो हमारे बर्बाद हुए। उसके बाद बाकी के जो 3 साल थे उसमें इतना ऐसा क्या हो गया था, ऐसा कौन सा वित्तीय संकट आ गया था कि वैकेंसीज आ ही नहीं रही थी सर। और ये लास्ट का टाइम मतलब मान के चलिए ये दिसंबर जनवरी तक तो ये हमारे प्रदेश में आरक्षण का मैटर चल रहा था, ये मई तक चला। मई 2 तारीख को कुछ इंटरिम रिलीफ मिली थी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, उसके बाद शायद वैकेंसीज आनी शुरू हुई, वो भी सर इतने लास्ट मोमेंट में आई है कि अब सर हम लोग का ऐसा है कि कई सारे पेपर के ऐसे हैं फॉर्म भरा गए हैं लेकिन पेपर का अता पता नहीं है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगा है, कुछ भी चीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना पड़ता है। तो सर हमारा यही कहना है कि इतना लास्ट मोमेंट में क्यों पहले क्यों नहीं आए सर। और जो भी इसके अलावा भी इसके अलावा भी सर इसके अलावा क्या नाम है सर एक और मैटर है, इसके अलावा भी व्यापम की जितनी भी भर्तियां आती थी सर उसमें क्या है, जो नियम कानून रहते थे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट कर दिया जाता था कि हर पेपर सर कोर्ट में गया है, जितनी भी वैकेंसी आई है सब के सब कोर्ट में गई है। तो सर यही कहूंगा, मैं सुधार की बात करता हूँ, मैं सुधार की बात करना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आया, बताइए, सॉरी थोड़ा सा मुश्किल सवाल आप लोगों के लिए भी,
क्या एस्पिरेंट्स जितने हैं अभ्यर्थी बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है सबका? सर किसी का नहीं कॉर्नर है नहीं, हमारा हम सॉफ्ट घोषणा कॉर्नर पत्र- सर, हमारा सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ घोषणा उस व्यक्ति पत्र। के लिए है जो हमारे लिए सोचेगा, बाकी हमको कोई नहीं चाहिए। घोषणा पत्र दोनों के आ गए हैं, अब पूछ रहा हूँ। तो वर्तमान में मैं बात करूंगा कि रोजगार की, तो देखिएगा सर, एक पार्टी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रोजगार के संबंध में बहुत कुछ डाला है, चाहे वो 1 लाख सरकारी भर्तियां 2 1 लाख वर्ष में सरकारी हो। भर्तियां 2 वर्ष दूसरा चीज शेड्यूल के बारे में भी बात किया है, यानी कि किस प्रकार से इस एग्जाम को लिया जाएगा। शेड्यूल का प्रॉब्लम सर छात्रों को बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हमको कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि कौन सा पेपर कब होगा, तो उसको भी शामिल किया है। और जो भ्रष्टाचार वाली बात उठी, हालांकि उसमें हम लोग बात नहीं करेंगे सर, कोर्ट का मैटर है, तो उन पर भी उन लोग कार्रवाई करेंगे, ये कहा है। लेकिन सर मैं यही जानना चाहूंगा कि दूसरी पार्टी जहां जिनके साथी हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी तो डायरेक्ट किसी ना सीएम से मेरा कांटेक्ट है, ना किसी विधायक से मेरा कांटेक्ट है, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। मैं भाइयों से ही जानना चाहूंगा कि चलिए, आपने मैनिफेस्टो में मेंशन नहीं किया युवाओं के लिए, तो क्या कल की डेट में जैसे आप, क्योंकि सर मैं अभी 17 तारीख को हमारे यहाँ इलेक्शन में बिलासपुर विधानसभा से ही हूँ, तो जो पार्टी भाई मेरे को संतुष्ट कर सकी, मैं उसको जाके वोट करूंगा। तो एक पार्टी ने तो बता दिया, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी से जानना चाहूंगा कि कल की डेट में आपकी गवर्नमेंट बनती है तो ये रोजगार यानी कि शासकीय सेवा हो गई, या फिर टाइम टेबल का मुद्दा हो गया, या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया, इस पर आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? आपके जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है उस पर क्या हाँ, आंसर घोषणा देके पत्र में जाना कुछ बहुत